हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मंतोष विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करंट स्टडी में। और आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे नरेशन का, और फर्स्ट पार्ट हमने वीडियो को अपलोड कर दिया है। आप उसे देखें और उस वीडियो को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आगे हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे कि नरेशन को कैसे चेंज करेंगे, आगे नियम कैसे फॉलो करेंगे और कैसे हम चेंज करने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे चलेंगे और लाइन बाय लाइन देखेंगे। हमने बहुत सारे ऐसे जो नियम थे उनको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया, और आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यहीं से हम लोग देखेंगे और यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पे, और टॉपिक पे ही देखेंगे। यदि हम यहाँ लिख देते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है। हमने लिखा यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी बदलता नहीं है। आप पहले से जानते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ऑलरेडी वो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। तो हमें देखना क्या है कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब आएगा या तो प्रेजेंट टेंस में होगा और नहीं तो फ्यूचर टेंस में होगा। तो हम यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी नो चेंज करेंगे, कोई तब्दीली कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसे कैसे चेंज करें, कैसे बनाएं, कैसे समझ पाएं। और यदि हम समझ लेते हैं तो हम इसको काफी बढ़िया से बना सकते हैं। यदि समझ नहीं पाते हैं, हमें बनाने में काफी असुविधा महसूस होगी। तो सीधे हम एग्जाम्पल को देखेंगे। और सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस कि क्या रूल्स हैं, किस तरह से सेंटेंस आते हैं, किस तरह से टेंस आते हैं। यदि हमें इनकी पहचान है तो नरेशन चेंज करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। यदि हमें पहचान नहीं है, हम इसे चेंज करने में काफ़ी असुविधा महसूस करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल सीधे देखते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं ही सेड्स कामा इन्वर्टेड कामा दे आर प्लेइंग। तो अब हम इन्हें देखेंगे और फिर इनको चेंज करेंगे या चेंज नहीं करेंगे। इन्हीं के अनुसार हम जानेंगे कि इन्हें चेंज करना है या चेंज नहीं करना है। तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में। तो हमें देखना है कि ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ लिखा हुआ है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, तो ही ये सब्जेक्ट हो गया। जो वर्ब है वह सीएच है और इस पे यस या यस जुटा हुआ है, यानी यस जुटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा प्रेजेंट टेंस है। और जब ये प्रेजेंट टेंस है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इससे पहले कि हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, जो मैंने कल आपको काफी बढ़िया से लिख के बताया था। और मुझे लग रहा है कि यदि आप वीडियो देखे होंगे तो आपको याद भी आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो ये तो है डायरेक्ट नरेशन में, और हम नीचे इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज करेंगे और बनाएंगे। तो यह हो जाएगा ही
सेज, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम यहाँ डेट लिखेंगे, और फिर हमें इसको चेंज तो करना नहीं है, तो जैसे कि तैसे हम यहाँ लिख देंगे दे आर प्लेइंग। तो फ्रेंड्स, हमें सिर्फ यही समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमें पता चल जाए तो रिपोर्टेड स्पीच बनाने में आसानी होगी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमें पहचान में नहीं आता है तो हम इसको बनाने में काफी असुविधा महसूस करेंगे। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल रहा। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल सेकेंड देखेंगे जो डायरेक्ट नारेशन में ही होगा। दे से कामा इन्वर्टेड कामा हरी गोज टू मार्केट। हमने क्या लिख दिया, दे से वे कहे। अब ये हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये पहचानना है कि ये टेंस किसमें है। फिर हो गया हरी गोज टू मार्केट, यानी हरी बाजार जाता है, या कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है। ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और यहाँ हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब ये जानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। तो हम जानेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है या प्लूरल में है, और जब प्लूरल में सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या एस जोड़ते नहीं है, या सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही लागू होता है या फ्यूचर टेंस में लागू नहीं होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ये सेंटेंस है ये किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। जब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखे भी हैं और हम कभी से काफी समय से बता भी रहे हैं, हम फर्स्ट वीडियो में भी बताए हैं। तो हम इसको चेंज करेंगे और आप लोग अब इसे बहुत ही अच्छे से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि यहाँ सब्जेक्ट हम लिख ही देंगे, सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग होगी नहीं। इस वर्ग के बाद यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं है, इसीलिए हम यहाँ से को से लिख देंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम यहाँ डेट लिखेंगे। डेट को हमने लिख दिया। फिर हरी गोज टू मार्केट हम यहाँ उतार देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। फुल स्टॉप लगा देंगे और यहाँ मार्केट लिख देंगे, तो हमारा सेंटेंस बन गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, यह पहचानने की कोशिश करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो आ रहा है वह किस टेंस में है। यदि टेंस की पहचान हो जाए तो रिपोर्टेड स्पीच बनाने में हमें काफी आसानी होगी। तब तक के लिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस में जो रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा और रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा, और वो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर पाता है कि नहीं, इसे ही हम देखेंगे। एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट देखेंगे जो डायरेक्ट नारेशन ही होगा। ही विल से कामा इन्वर्टेड कामा the farmer is going to market, full stop इन्वर्टेड कामा क्लोज। हमने यहाँ लिखा he will say, वह कहेंगे, the farmer is going to market, किसान बाजार जा रहे हैं। अब हमें किसान बाजार जा रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच जो है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें जानना है कि यह कौन सा टेंस है। यदि ये टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का चेंजिंग किया जाता है, इसका बदलाव किया जाता है, यदि ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। यदि यह पास्ट में है तो भी इसकी चेंजिंग होती है। और हम ये देखना है कि यह किस में है, फ्यूचर में है, क्योंकि यहाँ विल लगा है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो फिर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे और इनडायरेक्ट बनाएंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि ही ऑलरेडी हम लिख देंगे विल से, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम यहाँ विल से लिख देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम यहाँ डायरेक्ट लगाएंगे, द फार्मर इज गोइंग टू मार्केट। अब हम यहाँ
लिख देंगे और हमारा सेंटेंस आराम से बन जाएगा और हमें मिल जाएगा 2 नंबर हाई स्कूल व इंटर क्लासेस से। या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर पूछता है और हाई स्कूल इंटर में 2 नंबर में, तो हम काफ़ी अच्छे से बना पा रहे हैं और आपको भी काफ़ी अच्छा से समझ में आ गया है, ऐसा उम्मीद है हमें। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे और इसे हम मिटा देंगे। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। दे से टू मी हरी was singing a song, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हमने लिखा दे से टू मी। अब हम देखेंगे कि एक टेंस में है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। इसे हम पहचानेंगे कैसे? अब हम पहचान लेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस को पढ़े हैं इसलिए हम पहचान लेंगे और आप भी पढ़िए, पहचान लीजिए। तो ये जो सब्जेक्ट है या प्लूरल है, जो वर्ब है इसमें यस या यस नहीं लगा है और ये रह गया ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इसको हम चेंज कर देंगे, हम अगले वीडियो में बताए थे और हम फिर यहाँ लिख भी देते हैं। यदि किसी भी वर्ब के बाद, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी वर्ब आएगा उस वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब को निम्न में बदल देते हैं। जैसे यदि से आता है तो उसे हम टेल में बदल देते हैं, यदि सेज आता है तो उसे हम टेल्स में बदल देते हैं, यदि सेइंग आता है और सेइंग को तो हम टेलिंग में बदल देते हैं, और सेट आता है तो उसे हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ से आया है, इसके बाद मी जो ऑब्जेक्ट है तो ये से को हम चेंज करेंगे और से को चेंज करेंगे तो ये किसमें हो जाएगा? टेल में। हम यहाँ लिखेंगे दे टेल मी, कामा इन्वर्टेड कामा फटाएंगे तो कंजक्शन के लिए डायरेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसीलिए हम इसको जो कहते हैं लिख देंगे। तो हम लिखेंगे हरी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। अब हमारा सेंटेंस हो गया और हमें अच्छा से नंबर मिल जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी यदि आप इस रूल को फॉलो करें, इसको ध्यान दें, इसको ध्यान से पढ़ें तो आपको भी काफ़ी बेहतर से समझ में आ जाएगा। और आने की बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। आगे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें अब हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में या परफेक्ट में होगा, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल अब हम थोड़ा सा अलग देखेंगे। अभी जो एग्जाम्पल हमने देखा, जो हमने आपको बताया, वो एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं रहेगा। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और चेंज होगा फिर भी हम अपने दिमाग को चेंज नहीं करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे और फिर बनाएंगे। एग्जाम्पल 2 आता है, 2 नहीं ये समझ लिए फर्स्ट जो डायरेक्ट ऑरिजिन में ही होगा। He has said to me, comma inverted comma. He has said to me, comma inverted comma. Radha is singing a song. Full stop, inverted comma, close. हमने लिख दिया He has said to me। अब आप देखेंगे कि यहाँ सेड आया है और सेड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होने पर जो हमारा सेड होगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और यहाँ जो हैज है
यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का यूज किया जाता है। तो यह प्रेजेंट टेंस में है। यदि ये प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हमारा आ गया तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होती, जो यहाँ लिखा हुआ है और हम स्टार्टिंग से बता भी रहे हैं। तो इसको चेंज करेंगे, हम लिखेंगे ही हैज, जो हमारा एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब है, और सेड टू को हम चेंज करके यहाँ टोल्ड लिख देंगे और मी लिख देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कंजक्शन दैट हो जाएगा। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ऑलरेडी हम यहाँ लिख देंगे। हम लिखेंगे राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग और हमारा सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। दे विल हैव सेड टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा। तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में विल हैव का प्रयोग हो गया। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और सेड के बाद, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो इसे हम चेंज करके टोल्ड में लिख देंगे। यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदलता नहीं है, पहले हमने लिखा दिया है। और यहाँ जो भी पूछाएगा एग्जाम्पल में रिपोर्टेड स्पीच में फुल स्टॉप होगा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। इस यहाँ एग्जाम्पल हम लिख ही देते हैं। सीता विल राइट ए लेटर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सीता विल राइट ए लेटर दे विल हैव सेड टू यू। अब यहाँ देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं। यदि नहीं आया है तो चेंज नहीं होगा, यदि आया है तो चेंज हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पे हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन का प्रयोग डेट का होता है और इसकी चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का भी चेंज नहीं होगा। हम यहाँ लिख देंगे दे विल हैव टोल्ड यू दैट सीता विल राइट ए लेटर, फुल स्टॉप। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और हम इसको बना लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि हमने डिटेल्स और एक एक एग्जाम्पल को आपको दिखाया और बताने की कोशिश की। तो हम यही चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी समझ नहीं आता है तो उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें या बताएं। तो तब तक के लिए बाय बाय, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।